ये देखो दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कब ये गेट खुलेगा, यहाँ से लोग अंदर जाएंगे। अंदर जाओगे? सुबह सुबह देख लीजिए एक सुंदर नज़ारा। तो ये ना 2-3 दिन पहले ही बच्चा दी है और इसका बच्चा भी बहुत ही क्यूट है। 2-3 दिन पहले ना ये इतना अग्रेसिव हो गई थी ना, इतना गुस्सा था इसके अंदर कि इसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इस वजह से ना ये लोगों को भी बहुत परेशान की है, ढूंसी है, लात भी मारी है, किसी किसी का तो गाड़ी गिरा दी है। तो यही है, माँ तो माँ होती है ना, तो वो अपने बच्चे का फिक्र करती ही है। तो इधर क्या है ना कि कचड़ा वाला गाड़ी भी आ गया है, तो चलिए मैं कचड़ा फेंक देती हूँ। गोल गला चौकोर गला की बटन वाला। चौकोर गला, बटन वाला भी दिखाइएगा, चौकोर गला भी दिखाइएगा। अभी मैं फिर से नीचे आ गई हूँ। यहाँ पर क्या है ना कि मैं नाइटी देख रही हूँ। तो मेरे पास ना नाइटी जितना भी है ना सब ख़राब हो गया है और मुझे लेना भी था। मेरे पास भी नाइटी है जो मैं कोलकाता से लेकर के आई थी ना बेचने के लिए, लेकिन ना उसका क्या है कि मेरे बाजू में थोड़ा सा मतलब टाइट हो जाता है और धोऊंगी तो और टाइट हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या है ना कि वो सब मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास अगर मशीन होता ना तो कुछ ना कुछ मैं जुगाड़ लगा लेती, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर ना कोई टेलर ना वो सब काम करने के लिए होता भी नहीं है, छोटा मोटा काम। तो इसी वजह से क्या है ना कि मुझे नाइटी ख़रीदना पड़ रहा है। उसमें से जो भी मतलब मेरे में हो रहा था मैं तो रखी हूँ। तो यहाँ पर नाइटी बेचना है तो मैं सोची कि नाइटी ले ही लेती हूँ। आज ना मैं खस्ता बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए ना यहाँ पर मैं मैदा ले ली हूँ। अंदाज से ली हूँ, कितना क्या ली हूँ नहीं पता। तो इस गमले में जितना आटा ना मैं उतना ही ली हूँ, ताकि इस गमले में अच्छे से मिक्स कर सकूँ। तो उस हिसाब से ही क्वांटिटी यहाँ पर है। साथ में ही यहाँ पर ना मैं रिफ़ाइन ऑयल भी डाली हूँ, वो मैं दिखाने भूल गई कितना क्वांटिटी है, वो भी मैं अंदाज से ही डाली हूँ। थोड़ा सा नमक डाली हूँ। एंड इस साइड में क्या है ना कि चीनी, सौंफ और साथ में ही इलायची है। तो इसको ना अभी मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद ना इसमें मैं डाल दूँगी। पहले तो इसको अच्छे से मोयन कर लेंगे, देन उसके बाद इस मिक्सचर को इसमें डालना है। फिर पानी से ना मैं हल्के हाथों से गूंदने वाली हूँ, एक टाइट सा डो बनाऊँगी। ये देख लीजिए मैं ये नाइटी ली हूँ। तो दोनों का कलर ना सेम सेम ही लग रहा होगा, लेकिन नहीं, दोनों अलग है। इसको ना हम लोग खैरी कलर बोलते हैं, मतलब एकदम डार्क मैरून कलर में है। एंड ये वाला क्या है ना कि नेवी ब्लू एंड रेड में है। तो ये ना चेक चेक टाइप से है। और इसका ना यहाँ पर ये पॉकेट भी दिया हुआ है अलग से। यहाँ पर यहाँ ये पॉकेट भी दिया हुआ है। इसका कपड़ा क्या है ना कि थोड़ा सा मतलब पतला ही है, धोने से मोटा होगा। तो इसको ना मैं डायरेक्ट पहनूंगी नहीं, पहले मैं धो लूँगी, क्योंकि कहाँ ना कहाँ से आता है। फिर नया कपड़ा पहनने में भी थोड़ा अलग टाइप से लगता है ना, अलग ही टाइप का मतलब गड़ता भी है, चुभता भी है। तो इसी वजह से ना इसको पहले मैं धो लूँगी। तो मैं सोची कि धोने से पहले आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और इसके नीचे ऐसे कुछ ये बड़ा बड़ा ये डिज़ाइन बना हुआ है, और ये पूरा सिंपल ही है, ये इसका जैसे है ये पूरा ऐसे सिंपल ही है। इस साइड में देख लीजिए मौसम अचानक से ख़राब कर दिया है और पूरा बादल हो रखा है। वो दाना जो आ रहा है ना साइक्लोन, उसी की वजह से ही है। और यहाँ पर मेरे पास जितना भी नाइटी था ना वो मैं सब धो दी हूँ आज ही। बताइए, ऐसा मौसम किया है। तो इसका भी एक रीज़न है। मैं ना रोज़ नाइटी धोती हूँ, ये सब भी धुला हुआ नाइटी था, लेकिन मैं फिर से धो दी हूँ गर्म पानी में डुबो करके, क्योंकि खाना बनाती हूँ ना तो उसका तेल ना रह ही जाता है। भले ही ऐसे ही निरमा से धो लो, चाहे कुछ भी कर लो, फिर भी रह ही जाता है। और इस साइड में देख लीजिए, देखते देखते बारिश भी आ गया है और पूरा घर के अंदर तक पानी आ रहा है। तो क्या ही कर सकते हैं, अचानक से मेरा आँख खुला है। मैं ना सो गई थी थोड़ी देर के लिए, और उसी वजह से क्या है ना कि बाहर जो कपड़ा था वो भी भीग गया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ही मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे स्टार्ट करती हूँ। एंड आई होप आप लोग को ये ब्लॉग देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि ये दिवाली प्रिपरेशन का ब्लॉग है। और साथ में ही क्या है ना कि कुछ कुछ मैं बनाने भी वाली हूँ, तो उसका आप लोग देखिए ही।
और अभी क्या है ना कि शाम हो चुका है, तो इसका प्रिपरेशन है मैं दोपहर में ही करके रखी थी। शाम हो चुका है तो अभी हम लोग जाएंगे मार्केट, तो उसी के लिए ही ना अभी क्या है कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन इतना गर्मी लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। और हमारे यहाँ पे हो चुका है बारिश और मैं ना सो गई थी। आज मैं शैम्पू की हूँ ना, तो बाल सुखाने के चक्कर में ना मैं कूलर चालू कर ली थी और बाहर हो गया बारिश, मुझे पता भी नहीं चला। और आज तो आप लोगों को मैं दिखाई ही कि नाइटी वगैरह में पूरा सुखाई थी, सब नाइटी में सुखा करके रखी थी, लेकिन वो सब भीग गया फिर से, तो फिर वो मुझे दिक्कत हो जाएगा। तो क्या है ना कि वो जो मैं नाइटी खरीदी थी ना, तो वो मेरे पास रखा हुआ है, धो के सुखा के मैं सुबह ही सुखा ली थी उसको, थोड़ा थोड़ा धूप था ना तो सूख गया था, तो उसको रख दी हूँ। तो उसी से ही मेरा काम चल जाएगा 2 दिनों में। पता नहीं ये सब कपड़ा कब सूखेगा, क्योंकि बारिश हो गया है बिना मौसम का। और आप लोग को तो पता ही है अभी सब जगह क्या चल रहा है, आंधी तूफान सुनामी आ रहा है। तो इसी वजह से ही क्या है ना कि उसी का ही प्रभाव यहाँ पर भी है, आज देखने को मिला है। इतने दिन से तो हवा चल रहा था, लेकिन आज बारिश भी हुआ है, थोड़े ही देर के लिए हुआ है, लेकिन हाँ सब कपड़ा भिगा के चले गया है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं मार्केट, कुछ कुछ सब्जी वगैरह यही सब भी खरीदना है। संडे मार्केट ऐसा भीड़ मेला जैसे भीड़ लगा रहता है। नहीं लेना है। हाँ क्या डाल दे काका दोनों तो पुरो दे ठंडी आ रही है, ये सब रह जाता है, मत लीजिए कोई। दर्जन तो दिया ना, एक दर्जन हो गया 450। मार्केट से आ गए हैं और साथ में क्या है ना कि सब्जी वगैरह ये सब भी लेकर के आ गए हैं। तो आज हम लोग वही केला लेकर के आए हैं, करेला है, पक्का केला कच्चा केला दोनों ही हैं, साथ में वो लोग का भाजी है, कांदा भाजी और मुरमुरा है। तो यही सब छोड़ा मोड़ा ही चीज़ लेने के लिए हम लोग गए थे मार्केट में, ऐसा कुछ ज़्यादा ज़रूरी वाला नहीं है। क्योंकि मेरा क्या होता है ना आजकल कि हस्बैंड जी क्या है ना कि घर में खाना खाते नहीं हैं दोपहर में, तो दोपहर में ढंग का उतना कोई सब्जी मैं बनाती नहीं हूँ, अधिकतर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं रात को बना लेती हूँ। तो रात को बनाती भी हूँ ना तो थोड़ा सा सब्जी रह ही जाता है मेरे लिए, तो उसको मैं दोपहर में खाना खा लेती हूँ उससे। तो फिर वही एक ही सब्जी आजकल बन रहा है, क्योंकि जब दोपहर में खाना बनता है ना तो 2-3 आइटम बन ही जाता है, लेकिन रात को 2-3 आइटम बनाने का मन भी नहीं करता है एंड 2-3 आइटम से खाना खाने का मन भी नहीं करता है, तो सिंपल सा बन रहा है। तो इसी वजह से क्या है ना कि सब्जी ज़्यादा लेके आने का भी कोई मतलब नहीं है, और मेरे घर में सब्जी रखने का जगह ही नहीं है, मैं क्या बताऊँ। वो लोग की भाजी से ही मतलब मेरा पूरा फ्रिज भर गया है। कल मंडे है तो कल फिर और हम लोग को सब्जी भाजी यहाँ पर मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे घर के पास वाला मार्केट छोटा मार्केट लगता है तो वो बंद रहता है। तो इसी वजह से ही आज लेकर के आ गए हैं, आज भी हो जाएगा, कल भी हो जाएगा एंड देखते हैं परसों भी अगर होता है ना उसको होने दूंगी, क्योंकि पूरा उसमें ना जम गया है सब्जी, हम लोग का सब्जी रखने का जगह नहीं है। तो यही है, और साथ में ही क्या है ना कि ठेकुआ वगैरह ये सब भी बनाना है, खस्ता भी बनाना है, तो उसका भी प्रिपरेशन है। और त्यौहार में अच्छा लगता है ये सब चीज़ बनाने में, ऐसे ही बना के रखने में थोड़ा लगता है अरे क्या ही बनाएंगे, मेहनत भी लगता है उसमें बहुत। तो इसी वजह से ही क्या है ना कि सोच रही हूँ कि वो सब भी थोड़ा बहुत बना ही लेते हैं तो अच्छा भी रहेगा। और अभी क्या है ना कि जो भी सामान मैं लेकर के आई हूँ तो उसको भी रखना है, तो चलिए मैं उसको रख लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना, ये देख लीजिए मैं आटा लगा के बहुत देर पहले ही रख दी थी। एंड ये वाला क्या है ना
कि सिर्फ मैदे का ही बन रहा है। साथ में ही क्या है ना कि मैं यहाँ पर और एक डो लगाकर तैयार कर ली हूँ। तो ये डो है ना, तो ये ठेकुआ का है। तो मुझे ना बहुत दिन से मन कर रहा था कि मैं ठेकुआ बनाऊं, एंड हो गया लगभग 1 साल से ज़्यादा, लगभग 2 साल हो गया है मैं ठेकुआ बनाई ही नहीं हूँ। मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है एंड हस्बैंड जी को भी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो उसका तो मैं शेयर करी थी कि मैं क्या क्या उसमें ऐड की हूँ। इसमें मैं क्या क्या ऐड की हूँ वो बताती हूँ। जैसे 1 कप आटा लेंगे तो आधा कप उसमें मैदा रहेगा एंड 1/4 कप उसमें सूजी रहता है। चीनी का मैं पाउडर बना के ऐड की हूँ, साथ में ही इलायची है और सौंफ है। मैं दूध पाउडर यूज़ की हूँ। बहुत सारे लोग गुड़ का भी बनाते हैं, लेकिन मैं गुड़ का नहीं बनाई हूँ। मैं इसको पानी से मिक्स की हूँ। बहुत सारे लोग ना गुड़ का चाशनी से या तो फिर दूध से भी इसका मिक्स करते हैं, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से की हूँ। और इसका जैसे डो लगाई हूँ ना टाइट, तो उसका भी वैसे ही डो लगाई हूँ। एकदम टाइट डो है, आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा दब नहीं रहा है। एकदम नरम करके डो लगाने से क्या होता है ना कि ये टूट के बिखरता भी है जब तेल में डालेंगे तो। और हाँ, इसमें मैं ऑयल भी डाली हूँ, ऑयल का बताना भूल गई थी। और इस साइड में क्या है ना कि मैं ऑयल गरम करने के लिए रख दी हूँ। तो एकदम मीडियम फ्लेम में ही इसको गरम करना है, एकदम हाई हीट नहीं करना है। तो चलिए अभी क्या है ना कि ये सबको बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक लंबा सा मैं लोई ली हूँ और इसको क्या है ना कि ऐसे करके कट कर देंगे हम लोग। ये ऐसे तिरछा तिरछा करके कट करना है। ये वाला ना खस्ता बना रही हूँ मैं, जो डो है वो खस्ता का डो है। और इसके बाद क्या है ना कि मैं वो बनाऊँगी ठेकुआ। तो ठेकुआ बनाने में टाइम लगेगा क्योंकि उसका डो बहुत ही ज़्यादा है एंड इसका डो कम है। तो ये साइड वाला इसको निकाल देंगे। बाकी ये ही इसी का भी मुझे शेप भी देना है, तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुछ शेप नहीं रहेगा। हल्का सा ऐसे चपटा कर दूँगी तो बस इसका शेप बन जाएगा। तो चलिए अभी मैं डालती हूँ ऑयल में। पहले वाला पीस देखिए जो ये सब मैं डाली थी ना, ये सब कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि ना कि पीस को थोड़ा सा छोटा करना है इसका, क्योंकि ये मैदा है, फूलेगा। और इसमें ना मैं मीठा सोडा ऐड की थी, मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई हूँ। इस साइड में क्या है ना कि इधर मैं ये ठेकुआ का वो बना ली हूँ, जो लोई होता है, गोल गोल होता है, तो उसको मैं कर ली हूँ। एंड अभी इसको डिज़ाइन देने का बारी है। तो मेरे पास तो कोई साँचा है नहीं, तो मैं इस तरीके से इसको चम्मच से कर ले रही हूँ। तो चम्मच से भी इसका डिज़ाइन भी अच्छा ही है, अच्छा ही दिखता है। अब खाना ही तो है और डिज़ाइन से अब क्या ही करेंगे। और तो मेरे पास तो कुछ और है नहीं, तो इसी से ही मैं कर ले रही हूँ। तो इधर दोनों साइड में मैं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लग जाता है ये सब में। और ये देख लीजिए, एकदम सिम गैस में मैं कर रही हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है ये सब चीज़ बनाने में। तो इसी वजह से ना दोनों साइड में कर ले रही हूँ। ये क्या है ना थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ में होगा, डिप होगा, इसलिए इसको कढ़ाई में बना रही हूँ मैं। और इस साइड में ये क्या है ना थोड़ा चपटा चपटा है, गोल गोल है, तो इसको मैं इधर ना ये पैन में बना रही हूँ, तो इसी से ही अच्छा ही रहेगा। एंड थोड़ा सा मतलब सुनहरा सुनहरा होगा ना, तो इसको मैं पलट दूँगी। इस साइड में देख लीजिए, ये खस्ता बन के रेडी हो चुका है और इधर ये ठेकुआ बन के भी रेडी हो चुका है। और इसका क्या है ना कि कलर देख लीजिए पूरा चेंज हो गया है एंड बहुत ही धीरे धीरे मैं कुक की हूँ। ये क्या है ना साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा मोटा था। एंड अभी क्या है ना कि थोड़ा सा मैं पतला पतला की हूँ, तो देखते हैं कैसा होता है। इस साइड में ना ये खस्ता का भी ये मैं रेडी कर चुकी हूँ। तो चलिए इसको मैं निकाल लेती हूँ, देन इसके बाद फिर सेकंड बैच भी डालूँगी। दिखने में तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, पता नहीं खाने में कैसे होगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ऐसा कुछ। एंड इसको क्या है ना कि शीरा बना करके जो चाशनी होता है ना,
उसमें डिप करने से भी अच्छा लगेगा। मतलब वो जो एक तरीके का मीठा आता है ना, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता उतना, तो उसी तरीके से ही लगेगा। लेकिन मैं चाशनी वगैरह ये सब में डिप नहीं करूँगी, इसको मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे इतना सारा बन करके रेडी हो चुका है। तो दोनों को क्या है ना कि मैं मिक्स करके ही रखी हूँ, क्योंकि अलग अलग ही दिख रहा है ना, बाद में मैं पहचान लूँगी कि कौन सा खस्ता है और कौन सा ठेकुआ है। तो दोनों का टेस्ट लगभग सिमिलर है, उतना भी सिमिलर नहीं है, लेकिन हाँ एक ही जैसे ही लग रहा है। दोनों में ही मैं हल्का ही मीठा डाली हूँ। एंड गरम ना मैं टेस्ट करके भी देखी हूँ, अच्छा लग रहा है। मीठा थोड़ा सा कम लगा है, लेकिन ठंडा होने के बाद मीठा बढ़ जाता है। और ये वाला खस्ता का ये लास्ट वाला है, लास्ट स्लॉट है। और इधर ये ठेकुआ तो फ्राई हो ही रहा है। ठेकुआ अभी और बचा हुआ है इतना सारा, सोच लीजिए अभी मुझे 3-4 बार और तो फ्राई करना ही पड़ेगा। ये देख लीजिए, फाइनली मेरा ये सब कुछ बनकर रेडी हो चुका है। ठेकुआ और खस्ता दोनों एक जैसे ही दिख रहा है, टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है हाँ, लेकिन खाने में टेस्टी है। दोनों अलग अलग अपने जगह में अलग ही टेस्ट रखता है। इस बार क्या है ना कि मैं ठेकुआ में ना ड्राई फ्रूट ऐड नहीं की हूँ, मैं ऐड करती हूँ लेकिन जानबूझकर ही ऐड नहीं की हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सिंपल रखना चाह रही थी। क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है ना, तो फिर मुंह में नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और मैं नारियल का चूरा भी नहीं डाली हूँ, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं। तो इसी वजह से क्या है ना कि एकदम सिंपल तरीके से बनाई हूँ, और मेरा बहुत ही बड़ा एक काम ख़त्म हो गया है। तो ये रहा हम लोग का रात का खाना। तो आज चावल ही है रात में। क्यों, उसका भी एक रीज़न है। ये मैं घर में बनाई हूँ, एंड ये ना हस्बैंड जी लेकर के आए हैं। ये बिरयानी है, वेज बिरयानी है। और साथ में ही इधर क्या है ना कि चिकन है, जो कि हस्बैंड जी ही बनाए हैं, तो वो अपने मेस से बना करके लाए हैं। इधर हस्बैंड जी का खाना है, और साथ में मैं रायता बना ली हूँ। इस साइड में क्या है ना कि मसाला कोफ्ता मैं रेडी करके रखी हूँ। तो यहाँ पर नींबू और साथ में ही चाट मसाला डाल दी हूँ इसमें। और इस साइड में हम लोगों का खाना है। तो चलिए अभी हम लोग खाना खाते हैं। थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन क्योंकि हरा मिर्ची से बना हुआ है ना, पूरा हरा मिर्ची से ही बना हुआ है, इसी वजह से। क्या कर रही है? ऐ बदमाश, ये देखिए इधर से कॉफी खा रही है, और ये इंसान बैठ के इसको देख के हंस रहे हैं, नहीं कि रोकेंगे। इधर अपना काम कर रहे हैं, मतलब गजब इंसान है आप। मेरा उसमें काम रहता है, मेरा काम का कॉपी है वो। जगह नहीं है तो क्या हुआ?